जय हिंद, जय जोहार, जय छत्तीसगढ़ संगवारी हो। सीजी पुलिस के लिए मैं आज फिर धमाकेदार क्वेश्चन लेके आए हैं। बहुत ही खतरनाक हमन के पूरा छत्तीसगढ़ के हर जिले से आदमी जुड़ चुके हैं। आप मन भी जुड़ना चाहता तो वो नंबर में कॉल कर सकता था। वो नंबर है 8435342829। ये नंबर में कॉल करा, अपन वर्दी ला ज्यादा से ज्यादा पक्का करा, है ना। धमाकेदार पढ़ाई, पूरा सिलेबस के अनुसार पढ़ाई हुई, मजा दी पढ़ाई, हासत हासत तुमन का हो जा समझ अचेत हो जा उसके कस अच्छा से लागी क्लास मजा जाए, एक बार तुमन देख लो, है ना। आज पहला क्वेश्चन में हम देखा था, सूचना के अधिकार को भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत शामिल किया गया है। तो सूचना के अधिकार को, ठीक है, सूचना के अधिकार क्या होता है, सूचना के अधिकार राइट टू इंफॉर्मेशन, है ना। तो आरटीआई, तो याद रखिए कोई भी अगर सरकारी चीज है तेकर से तुम्हारा जानकारी लेना, कोई भी चीज से जानकारी लेना है तो तुम आरटीआई लगा सका था। और सूचना का अधिकार कब लागू हो, इसे 2005 में लागू हो है। सूचना का अधिकार कब लागू है, 2005 में लागू है। और कौन सा अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित करे है, तो आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के तहत तुम्हारा सूचना के अधिकार दिए गए है। गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार आर्टिकल 21 में है। क्या है, गरिमापूर्ण जीवन जीने का अधिकार, ठीक है। तो याद रखिए गरिमापूर्ण जीवन के मतलब समझता, देखा अपन पूरा गरिमा रख के, मतलब तुम्हारा स्वच्छ वायु में श्वास लेना है, स्वच्छ जगह में रखना है, खाना है आराम से। एक चीज अब बता था मैं यहाँ, अगर तुम सूता था और तुमके दही दादा पानी ला रिको दिस ते है तुमके गरिमापूर्ण जीवन नो है ना। मतलब तुम दही दादा के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट जा सका था। आर्टिकल 21 अतका बड़े ताकत है, तुम्हारा सोना है, खाना है, जाना है, काकरों से बात करना है। याद रखे, अगर तुम पासवर्ड रखे और तुमके घर वाली या तुमके घर वाला पासवर्ड मांगा थे ते भी उनके आर्टिकल 21 के तहत आता, तो तुम उनसे पासवर्ड नहीं मांगे सके। आपके का अधिकार है तुम्हारा आर्टिकल 21। तो आरटीआई जो हवा है 2005 से काकर अधिकार के अंतर्गत है, अनुच्छेद 21 के अंतर्गत हवा है। इसमें हम धमाकेदार क्वेश्चन का क्लास करता, संविधान एकदम खतरनाक चीजें, मजा आ जाते है ना। चला एक बात नीचे में करत हम क्वेश्चन ला, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या कितनी है। तो 10 है गलत, 12 है गलत, 13 है गलत। तो भारतीय संविधान में क्या है, तो मन के 11 मौलिक कर्तव्य है, 11 मूल कर्तव्य। क्या इतना कर्तव्य, 11 मूल कर्तव्य। याद रखिए कोई भी देखा दो चीजें, एक मूल अधिकार और दूसरा है मूल कर्तव्य। देखा कोई भी इंसान अगर तुम्हारा अधिकार देते ना, कोई भी इंसान तुम्हारा अधिकार देते तो ओकर प्रति तुम्हारा कर्तव्य भी रहते। जैसे कोई शादी होकर पत्नी आते, पत्नी अपन ऊपर तुम्हारा अधिकार देते तो तुम्हारे कर्तव्य बनते कि ओकर लिए तुम टिकली लेवा, फुंदरी लेवा, जो भी चीज है ना। पत्नी का देते तुम्हारा अधिकार देते कि तुम ओला डांट दिया, एला कर रहे ओला कर रहे, अगर बोला था एला कर दो जी, एला कर दो जी, तो तुम का तुम्हारा अधिकार देते बोले के, है ना। लेकिन ओकर प्रति कर्तव्य भी बनते कि ओकर लिए तुम्हारा साड़ी ले आवा, ओकर लिए टिकली ले आवा, ओकर लिए जो भी लाना है ना। तो जो भी जहां पर अधिकार थे ओकर बैकग्राउंड में कार्य थे, कर्तव्य भी रहते। तो हमारे संविधान में 6 मूल अधिकार है। क्या मूल अधिकार है, 6 मूल अधिकार है। और कर्तव्य कतका है, 11 मूल कर्तव्य है, ठीक है। मूल अधिकार के लिए आप मन कोर्ट जा सका था, अगर मूल अधिकार के हनन होते। अगर तुम सुते है, तुमके दही पानी रुको दी तो तुम कोर्ट जा सका था। अगर तुम कहूं जगह जा तो एकदम धुआं धुआं कर दिस, तुम कोर्ट जा सका था। और मूल कर्तव्य कतका है, 11 मूल कर्तव्य है। मतलब तुमन के का करना है, देश के प्रति का मूल कर्तव्य है, समाज के प्रति का मूल कर्तव्य है, अपन प्रति मूल कर्तव्य का है, अपन लड़का के प्रति का मूल कर्तव्य है। तो पूरा 11 मूल कर्तव्य मतलब धमाकेदार हम पढ़ाई करते ट्रिक के माध्यम से, ठीक है। तो याद रखिए मूल अधिकार के तुम न्याय जा सका था, और मूल कर्तव्य अगर तुम हनन करिए तब वो कुछ नहीं हुआ, है ना। तो याद रखिए ये तुमन के ऊपर है कि कतकल मानिया कतकल नहीं माना, ठीक है। एक बार नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के संविधान भाग 3 संबंध है। तो अभी बताया भाग 3 में क्या है तुमन के मूल अधिकार, भाग 3 में क्या है तुमन के मूल अधिकार, ये मूल कर्तव्य है ना, ठीक है। भाग 3 है तुमन के मूल अधिकारों से संबंधित है। भाग 3 देखा, भाग 1 है संघ एवं राज्य प्रदेश है, राज्य क्षेत्र है, दूसरा नागरिकता है, और तीसरा तुमन के मूल अधिकार है ना। और मूल अधिकार हम कहां से ले हैं, अमेरिका से। मूल अधिकार कहां से ले हम, अमेरिका से। कितने मूल अधिकार बताया मैंने, 6 मूल अधिकार, ठीक है। तो याद रखिए 6 मूल अधिकार है। समता के पहला क्या है, समता, दूसरा स्वतंत्रता, तीसरा है तुमन के शोषण के विरुद्ध अधिकार, शोषण विरुद्ध अधिकार है, ठीक है। चौथा है धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति के अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति
और संस्कृति, और अंतिम हवा तो उनके संवैधानिक उपचार। संवैधानिक देखा 1 2 3 4 5 और तो उनके 6। ठीक है, समता के अधिकार है, स्वतंत्रता के अधिकार है, शोषण के विरुद्ध अधिकार है, धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार है, शिक्षा व संस्कृति का अधिकार है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार है। और याद रखिए संवैधानिक उपचारों का अधिकार ला डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का कहे संविधान के आत्मक है। तो भाग 3 काकर से रिलेटेड है, मूल अधिकार से रिलेटेड है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चला था। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देखा एकदम सरल क्वेश्चन है, लेकिन गलत मार के आ जाए। हिंदी नो है, अरबी नो है, हस्तलिपि नो है, तो देवनागरी है तुम उनके भारत के राष्ट्रीय लिपि है। देवनागरी है तो उनके भारत के राष्ट्रीय लिपि है। देवनागरी है तो उनके भारत के राष्ट्रीय लिपि है। और हिंदी के बारे में अगर बात की है, हिंदी के बारे में बात तो आर्टिकल 351 में कहे गए। हिंदी के बारे में बात संविधान के कौन सा आर्टिकल में कहे गए है? 351 हिंदी ला देख, 351 हिंदी ला देख, 351 हिंदी ला देख। ठीक है, 351 हिंदी ला देख। ठीक है, देवनागरी लिपि। भारत की राष्ट्रीय लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। भारत में महिलाओं को मत देने का अधिकार कब मिला है? मतलब हमन के जत्का नोनी बाबू है, नोनी बाबू के इदारे जत्का हमन के महिला है, नोनी है, ये मतलब कब हमन वोट दे के अधिकार दे हन? मतलब अंग्रेज मन कब दे? हमन मतलब नहीं, अंग्रेज मन कब दे रही से? भारत शासन अधिनियम 1919, भारत शासन अधिनियम 1858, चार्टर अधिनियम 1833, चार्टर अधिनियम 1813। याद रखिए महिलाओं मतलब वोट दे के अधिकार रही से भारत शासन अधिनियम 1919 में। भारत शासन अधिनियम 1919 में महिला मतलब वोट देने के अधिकार मिले। याद रखिए, ठीक है, वोट देने के अधिकार है तुमन के 69वें, है ना, 69वें संविधान संशोधन। ठीक है, ठीक है, देखा पहले वोट देने की उम्र में देखा 69वां नो है ना, 61वां संविधान संशोधन, 61वां संविधान संशोधन 1989। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन के तहत जे पहले सबसे पहली कार्य से मूल संविधान में तुम 21 वर्ष में वोटिंग देते रहा। कै वर्ष में वोटिंग देते रहा? 21 वर्ष में, मतलब लड़का मन के शादी होकर उम्र में, है ना। लेकिन आज का कर दे है 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत आज उम्र कर दे वोट दे के 18 वर्ष। ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, 61वां संविधान संशोधन। ठीक है, मोस्ट आईएमपी क्वेश्चन है। ठीक है, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत उम्र का दे है 21 वर्ष से 18 वर्ष वोट देने की उम्र करे है। ठीक है, और भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा महिलाओं को वोट देने का अधिकार दिया गया है। ठीक, 9 युवकों द्वारा 18 वर्ष की आयु पर मताधिकार का पहली बार प्रयोग कब किया गया? अभी बताए हाँ, 1989, 61वां 1989। ठीक है, तो 1989 इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, देख लो। एक बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन में हम चला था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 61-89 है ना, 61-89 याद रखिए, 61-89। ठीक है, भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई है? भारतीय चुनाव आयोग की स्थापना कब की गई है ना? 25 जन 50। ठीक है, 25 जन 50, 25 जन है और 50 है ना, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 25 जन 50, 25 जन 50 चुनाव है खास। 25 जन 50 चुनाव है हमार खास। 25 जन 50 चुनाव है हमार खास। देखा 25 से कम 25 और 25 दूनी 50, इसने याद रखिए। 25 जन 50 चुनाव है एदारी खास। 25 जन 50 चुनाव है हमार खास। ठीक है, एक बार हम चलते 25 जनवरी के मतदाता दिवस भी मनाया जाते, याद रख लिया। 25 जनवरी कौन सा दिवस मनाए जाते? मतदाता दिवस, लिख लिया है ना। लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? लोकसभा और राज्यसभा की क्या बोलते हैं, लोकसभा और राज्यसभा के संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? तो संसद द्वारा नहीं किया जाता, राज्यसभा सभापति नहीं किया जाता, लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा नहीं किया जाता। तो आहूत देखो, संयुक्त बैठक क्या होता है? आर्टिकल 108। संयुक्त बैठक क्या होता है? जब लोकसभा और राज्यसभा में थोड़ा खटपट हो जाता है ना, मतलब पास नहीं होता बिल, तो वहां पर संयुक्त अधिवेशन किया जाता है। और संयुक्त अधिवेशन में लोकसभा की शक्ति ज्यादा होती है। ठीक है, लोकसभा की शक्ति ज्यादा होते और लोग बुलाते कौन? राष्ट्रपति बुलाते।
ठीक है, संयुक्त अधिवेशन कौन बुलाते? आहू के कौन बुलाते? आहू मतलब कौन बुलाते? राष्ट्रपति बुलाते। और अध्यक्षता करते लोकसभा स्पीकर, अध्यक्षता करते लोकसभा स्पीकर। और आहूत मतलब बुलाते कौन? राष्ट्रपति। बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन तो जाना तो पड़ेगा। बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा। राष्ट्रपति बुलाएगा तो सबको जाना पड़ेगा। कहा राष्ट्रपति यह देश के प्रथम व्यक्ति होते, समझ आएगा, कार्यपालिका के संवैधानिक प्रधान होते। राष्ट्रपति बुलाते लोकसभा राज्यसभा। जल्दी से आवा तुम चुंदिया के मारिया दोनों है ना, दोनों खटपट हो गए, बात नहीं हुआ थे। चलो मैं तुमन के सुनता सुला करते के कौन बुलाते? राष्ट्रपति बुलाते। और अध्यक्षता कौन करते के थे? अध्यक्षता करते लोकसभा के अध्यक्ष। लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते? अध्यक्षता करते मतलब सामने में बैठ के सब सुनते है ना। और बुलाते कौन? राष्ट्रपति। बुलाती है मगर जाने का नहीं, लेकिन जाना पड़ेगा भाई। ठीक है, भारतीय सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? तो भारतीय सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति जल सेना, थल सेना, वायु सेना, जल सेना, थल सेना, वायु सेना के सर्वोच्च सेनापति कौन रहते? तो उनके राष्ट्रपति रहते। कौन रहते जी? राष्ट्रपति है, तीनों के प्रमुख रहते। एक और बात क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो को किस अन्य नाम से जाना जाते है? याद रखिया, मोहनजोदड़ो की खुदाई सबसे पहले खुदाई करी से 1921, कहां भाग गए? हाँ 1921, और दूसरा हुई से 1922। ठीक है, दयाराम साहनी है करी से, दयाराम है करी से हड़प्पा के, और दूसरा 1922 में राखालदास बनर्जी, राखालदास करी से तुमन के मोहनजोदड़ो के। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के खोज है हुई से 1922 में, और पहली काकर हुई से हड़प्पा के। हड़प्पा हवा तुमन के रावी नदी के किनारे में। ठीक है, रावी नदी का, ठीक है, रावी नदी किनारे में है। कौन सा नदी किनारे में है? रावी नदी के किनारे में है। मोहनजोदड़ो सिंधु नदी के किनारे में। ठीक है, तो मोहनजोदड़ो के जब खोदाई करीस ना, तो पूरा कंकाले ऊपर कंकाल, कंकाल ऊपर कंकाल, पूरा मतलब एक से हड्डी के ढांचा, नाचा थे, खेला थे, कूदा थे, ऐसे की करिए पूरा हाड़े छाड़ा निकली से। ओकरे बाद मृतक मन के टीला काला के थे मोहन मृतक, है ना, मोहन मृतक। मृतकों का टीला किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो। किसको कहा जाता है? मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला। पूरा कंकाले कंकाल निकली कहां से? मोहनजोदड़ो। ऊपरे बोल के थे मृतकों के टीला कहा जाता है। मृतक मोहन, मृतक मोहन, मृतक मोहन, है ना। क्या बोलना है? मृतक मोहन। क्या बोलना है? मृतक मोहन। 6वीं शताब्दी में कुल कितने महाजनपद का उदय हुआ? 6वीं शताब्दी में कुल 16 महाजनपद का उदय हुआ। कितने महाजनपद का उदय हुआ जी? 16 महाजनपद का उदय हुआ। सबसे शक्तिशाली रही से मगध, सबसे शक्तिशाली रही से मगध, शक्तिशाली। ठीक है, और दक्षिण में रही से, दक्षिण के एकमात्र महाजनपद रही से जेका नाम है अस्मक। दक्षिण के एकमात्र महाजनपद के नाम है अस्मक, है ना।